हमेशा वही होता है जो भगवान चाहते हैं। अगर आपको इस बात में विश्वास नहीं है तो पहले एक छोटी सी कहानी सुनिए, जिससे आपको विश्वास हो जाएगा कि इस बात में कितनी ज्यादा सच्चाई है। दो भिखारी होते हैं, एक का नाम रामू और दूसरे का नाम शाहू होता है। रामू है वो भगवान में विश्वास रखने वाला है। वो हमेशा यही कहता है कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान की मर्जी से हो रहा है। लेकिन जो साहू है वो भगवान में विश्वास नहीं रखता है। वो सिर्फ पैसों से प्यार करता है, बहुत चालाक है और बेकार इंसान है। दोनों ही फुटपाथ पर रहते हैं, दोनों ही साथ में भीख भी मांगते हैं। लेकिन जो साहू है वो रामू से बहुत ज्यादा जलता है। वो चाहता है कि वो उसे खाना ना मिले, उसको पैसे ना मिले। लेकिन वही है, भगवान की मर्जी है। कुछ ना कुछ हमेशा ऐसा होता है कि वो हमेशा खाना खाकर अच्छे से भरपेट अपने सोता है। लेकिन साहू के साथ कभी कभी ऐसा नहीं होता है, उसको कभी कभी भूखे भी रहना पड़ता है। एक बार साहू है वो योजना बनाता है। वो रामू से कहता है कि क्यों ना हम दूसरी जगह पर जाकर भीख मांगे। तुम मेरे साथ चलो, मैं एक जगह जानता हूँ जहां पर हमें इस जगह से भी अच्छी भीख मिलेगी। रामू है वो तैयार हो जाता है। उसको जाना ज्यादा अच्छा नहीं, लेकिन वो भगवान की मर्जी समझकर चला जाता है। साहू है उसको बहुत दूर, उस जगह से बहुत दूर ले जाता है। वहां पर जाकर वो दोनों भीख मांगते हैं, लेकिन उन्हें भीख नहीं मिलती। सुबह से शाम हो जाती है, उनको भीख नहीं मिलती। तभी साहू है वो कहता है कि आज तो पूरा दिन हो गया, मैं भीख ही नहीं मिली। मुझे लग रहा था कि यहाँ पर तो भीख बहुत अच्छी मिलेगी, लेकिन यहाँ पर तो हमें भीख ही नहीं मिली। लेकिन रामू है वो कहता है कि कोई बात नहीं, इसमें भी भगवान की कोई ना कोई मर्जी होगी, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, कुछ ना कुछ होगा। तभी वहां पर एक राहगीर आता है। वो उन दोनों को ही 5-5 रुपए देता है। अब उन दोनों को भीख मिल जाती है, दोनों ही खुश हो जाते हैं। दोनों चाय की दुकान पर जाते हैं। रात हो जाती है, चाय की दुकान ही खुली होती है, तो दोनों चाय की दुकान पर जाते हैं। वहां पर बोलते हैं कि हमें 2 चाय और 2 बिस्किट के पैकेट दे दो। लेकिन जो साहू है वो कहता है कि हमें 2 चाय लेने की जरूरत नहीं है, हम दोनों एक ही चाय में खा लेंगे, इससे हमारे थोड़े पैसे भी बच जाएंगे। 2 बिस्किट ले लेते हैं और 1 चाय ले लेते हैं, दोनों एक ही चाय में बिस्किट डुबो के खा लेंगे, हमारा पेट भर जाएगा। रामू कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, अगर ऐसा करना है तो ऐसा कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। दोनों की चाय आने वाली ही होती है। तभी साहू कहता है कि तुम हाथ धो लो, तो मैं बता दूंगा जब भी तुम्हें चाय आएगी, तुम इतने हाथ धो लो। वो कहता है कि ठीक है। वो हाथ धोने चला जाता है। लेकिन जब वापस आकर देखता है तो क्या दिखता है कि वहां पर तो वो है ही नहीं। वो चला जाता है वहां से। वो चाय वाले की दुकान से भी पूछता है कि वो जो यहाँ पे हमने चाय मांगी थी वो कहाँ गया। वो कहता है कि उसने तो चाय हमने दे दी, बिस्किट दे दी और वो यहाँ से चला गया। अब रामू क्या करे? वो ठीक है, उसको लगता है कि चलो भगवान की मर्जी है, लेकिन वो थोड़ा उदास हो जाता है, क्योंकि अब उसको अपने वहां पर दोबारा दूसरी जगह पे जहाँ पर वो भीख मांगता था वहां का रास्ता भी नहीं मालूम, क्योंकि वो लेकर आया था उसको साहू, वहां पर उसे रास्ता नहीं पता है। वो भगवान को याद करता है। तभी एक स्कूटी पर एक थोड़े बुजुर्ग से आदमी है, वो आते हैं। वो उसको बोलते हैं रामू को कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। रामू कहता है कि मैं यहाँ पर भीख मांगने के लिए आया था, इसलिए अब मैं रास्ता भी भूल गया हूँ जहाँ पर मैं पहले भीख मांगता था। रामू का स्वभाव अच्छा था। वो जब भी भीख मांगता था तो किसी के सामने ज्यादा गिड़गिड़ाता नहीं था, परेशान नहीं करता था देने के लिए। तो सभी जो आसपास के लोग थे वो रामू को पहचानने लग गए थे। वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हें वहां तक छोड़ दूंगा। रामू जब ये बात सुनता तो वो बड़ा खुश हो जाता है। वो कहता है कि क्या आप मुझे सच में जानते हैं? क्या आप मुझे वहां तक छोड़ देंगे उस फुटपाथ पर? वो कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वो उसको अपनी स्कूटी पे बैठाते हैं और वहां पर छोड़ देते हैं। साथ ही वो उसको 10 रुपए भी देते हैं। कहते हैं कि तुम अच्छे से खाना खा लेना। वो रामू भिखारी है वो बड़ा खुश हो जाता है, अच्छे से खाना खाता है और सो जाता है। अगली सुबह होती है और वो जो साहू है वो बिल्कुल लड़खड़ाते हुए, कराहते हुए वहां पर आता है। जब रामू से पूछता है कि ये तुम्हें क्या हो गया और तुम कल कहाँ चले गए थे। जब साहू उसको देखता है, रामू भिखारी को, तो कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए, तुम्हें तो रास्ता नहीं पता था। वो कहता है कि हाँ, मुझे तो सब भगवान की कृपा से हुआ है। मुझे एक बाबा मिल गए थे, बूढ़े बाबा, उन्होंने मुझे यहाँ तक छोड़ दिया, बड़े ही दयालु थे, सब भगवान की कृपा है। जब साहू भिखारी वो बात सुनता है तो उसको बड़ा दुख होता है। वो कहता है कि उसके
माफी मांगने लगता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैं वहां से चाय और बिस्किट खाकर चला गया। मैं चाहता था कि तुम वहीं पर ही रहो। मैं तुमसे जलता था। तुम हमेशा भगवान का नाम लेते रहते हो, तुम्हें हमेशा सब कुछ मिल जाता है, तुम खाना खाकर सोते हो, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होता। मुझे तुम अच्छे नहीं लगते थे, इसलिए मैं तुम्हें वहां पर छोड़ देना चाहता था। मैं जब चाय वगैरह पी के चला वहां से, तो मेरे पीछे कुत्ते लग गए। उन्होंने मुझे बहुत जंगे से काट दिया। वहां से कराहते बचाते बचाते अपनी जान को मैं यहाँ पर बड़ी मुश्किलों से पहुंचा हूँ। वो उससे माफी मांगता है। रामू कहता है कि कोई बात नहीं, जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, सब भगवान की कृपा है, सब प्रभु की कृपा है, कोई बात नहीं। साहू को भी लगता है कि भगवान है और वो भी भगवान में अब आगे से विश्वास रखने लग जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपने भी ये कहानी सुनी और इस कहानी से कहीं ना कहीं आपको भी ये लगेगा कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ भगवान की मर्जी होती है। कई बार हमारे साथ अच्छा होता है तो उसमें भी भगवान की मर्जी है। कई बार लगता है कि बुरा हो रहा है, इसमें भगवान की क्या मर्जी है, क्यों वो हमारे साथ बुरा कर रहे हैं। लेकिन देखिए, है तो भगवान की ही मर्जी। कई बार हमारे बुरे में भी हो सकता है हमारा कुछ अच्छा छिपा हो। इसलिए कभी भी भगवान पे शक नहीं करना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हो रहा है, कुछ ना कुछ अच्छे के लिए ही हो रहा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कमेंट करके मुझे ये जरूर बताइएगा कि आप मेरी इस बात से कितना सहमत हैं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हर हर महादेव।